हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द मैक्स टेनिसन द फर्स्ट लाइव पे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एक थ्योरम, और ये थ्योरम आपका कोसेट से रिलेटेड है। हम लोग आगे बढ़ चुके थे, साइक्लिक ग्रुप देख रहे थे, उसका थ्योरम्स देख रहे थे। लेकिन ये जो कोसेट का जो थ्योरम है, ये कोसेट का एक थ्योरम ये छूट गया था। मैंने सिर्फ इसको एक नोट पे करवा के छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन इसका प्रूफ भी है आपके विद्या की, इसमें जो हम देखें उसको, तो उसका प्रूफ भी है। उसमें एक और थ्योरम है सब ग्रुप से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं उसको भी डील कर दूंगा। चलिए देखते हैं इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो थ्योरम क्या है ये तो आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है क्या, एनी टू राइट कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, ठीक है। एनी टू राइट कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, ठीक है। डिसजॉइंट करने का मतलब और आइडेंटिकल कहने का मतलब तो हम आपको बता चुके थे। डिसजॉइंट कहने का मतलब क्या होता है कि अगर दो सेट डिसजॉइंट कब होता है, जब दो सेट का हम लोग क्या करें, इंटरसेक्शन निकालें और रिजल्ट क्या है, फाई आए। रिजल्ट क्या है, फाई आए। डेट इज दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाता है कि दो सेट में कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। देखिए कोसेट्स क्या होता है ये भी बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी एक बार रिव्यू देख लेते हैं हम लोग। कोई भी ग्रुप जी है, इसका एक सब ग्रुप लेते हैं, ठीक है। इसका एक सब ग्रुप लेते हैं और इस ग्रुप का एक एलिमेंट लेते हैं ए, उसको इस एलिमेंट को सब ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ गुना कर देते हैं और इसका एक सेट बनाते हैं, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, H इंटू ए, ठीक है। और जहाँ H कहाँ का मेंबर होता है, कैपिटल H का, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोग को क्लियर होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एनी टू राइट कोसेट, राइट साइड से ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या हो गया, राइट कोसेट हो गया। लेफ्ट साइड से ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट कोसेट हो जाएगा। तो एनी टू राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट के बारे में देख रहे थे। तो देखिए वहाँ क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी ग्रुप का हम लोग दो कोसेट ले रहे हैं, एक ग्रुप का दो कोसेट ले रहे हैं एच ए और एच बी, ठीक है, दो कोसेट्स है, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिखाना है कि या तो ये दोनों कोसेट क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। डिसजॉइंट कहने का मतलब क्या कि दोनों कोसेट्स में एक भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं होगा। डेट इज क्या, एच ए, किसका आप क्या बोलेंगे इसको, इंटरसेक्शन एच बी इक्वल टू 5, ये चीज हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, आइदर और का यूज किया हुआ है, या तो ये होगा, नहीं तो क्या होगा, दोनों कोसेट्स आपका बराबर होगा। यही चीज है। उम्मीद है कि स्टेटमेंट क्लियर होगा। अब इसका प्रूफ में हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं क्या है प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में लिखा हुआ है क्या, सपोज H इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। H क्या है आपका, सब ग्रुप है किसका, ग्रुप G का, ठीक है। एंड HA एंड HB टू राइट कोसेट ऑफ H इन G। HA और HB क्या है, दो राइट कोसेट है H का, किस में, G में, ठीक है। HA एंड HB भी टू राइट कोसेट ऑफ अ ग्रुप G, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बात है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। H आपका सब ग्रुप दिया हुआ है, सब ग्रुप का दो हम लोग कोसेट बनाए हैं, HA और HB, ठीक है। और वो दोनों क्या है आपका, दो राइट कोसेट बनाए, किसका, HA और HB बनाए, ठीक है। यहाँ एक राइट कोसेट जो एलिमेंट A से जनरेट हो रहा है और एक राइट कोसेट क्या है जो एलिमेंट B से जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है क्या, सपोज HA एंड HB आर टू डिसजॉइंट, सॉरी यहाँ क्या लिखा हुआ है, सपोज HA एंड HB आर नॉट डिसजॉइंट। क्या है, HA एंड HB आर नॉट डिसजॉइंट। HA एंड HB आर नॉट डिसजॉइंट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि सपोज HA एंड HB आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। हम लोग मान लिए क्या, HA एंड HB आपका कोसेट क्या है, डिसजॉइंट नहीं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि टू राइट कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप आइदर डिसजॉइंट और क्या, आइडेंटिकल। तो हम लोग यहाँ पर मान क्या रहे कि यहाँ पर डिसजॉइंट नहीं है, तो क्या होगा, या तो कोसेट क्या हो सकता है, डिसजॉइंट हो सकता है या फिर आइडेंटिकल हो सकता है। लेकिन हम लोग सपोज में क्या कर रहे हैं कि HA और HB दो कोसेट्स हैं और दोनों को क्या मान रहे हैं कि डिसजॉइंट नहीं होगा, तो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो क्या होगा, अगर डिसजॉइंट नहीं होगा तो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या, दोनों कोसेट्स क्या होगा, बराबर होगा। तो यही चीज हम लोग को दिखाना है कि अब हम लोग क्या दिखाना होगा कि दोनों कोसेट्स आपका बराबर है, ठीक है। यहाँ ये बात तो क्लियर है कि HA एंड HB आर टू HA एंड HB आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है। जब डिसजॉइंट नहीं, इसका मतलब क्या कि
दोनों में से कम एक एलिमेंट कॉमन आएगा। तो यही लिखा है यहाँ पर, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट से सी। तो यहाँ पर क्या कि यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, वन एलिमेंट सच दैट सी, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट से सी। हम लोग माने क्या कि यहाँ पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, उसको मान लिए सी, और ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि सी एच ए से ही बिलोंग करेगा, सी एच बी से भी बिलोंग करेगा। एक फॉर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए एक सेट ए ले लिए, सेट ले रहे हैं, सेट से ही यहाँ पर 1 2 इसका एलिमेंट है 1 2 3 4, मान लीजिए ये इसका एलिमेंट है, ठीक है। और एक बी में ले लिए क्या एलिमेंट, इसमें क्या ले लिए 1 2, इसमें मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं क्या, सिर्फ और सिर्फ 3 ले लेते हैं, सिंगल एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एच ए एंड एच बी आर नॉट डिसजॉइंट। यहाँ सेट में देखिए डिसजॉइंट करने का मतलब क्या होता है, दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो सेट ए और सेट बी में देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या, यहाँ तो एक एलिमेंट कॉमन आ जा रहा है, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और डिसजॉइंट करने का मतलब क्या होता है कि दोनों, अगर ए एच दो सेट का डिसजॉइंट क्या होगा, जब दोनों में से एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिसजॉइंट नहीं है, एच ए एंड एच बी हम लोग मान लिए डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। तो जब डिसजॉइंट नहीं होगा तो क्या होगा उसमें, जैसे यहाँ पर देखिए एच, यहाँ पर ए और बी दोनों क्या डिसजॉइंट है, क्या नहीं है डिसजॉइंट। क्यों नहीं है डिसजॉइंट, क्योंकि क्यों नहीं है यहाँ पर डिसजॉइंट, क्योंकि डिसजॉइंट होने के लिए दोनों में कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोनों में से कॉमन एलिमेंट तो मेरा एक आ गया, ठीक है। तो डिसजॉइंट है क्या, ये ए और बी आपका डिसजॉइंट है क्या, नहीं ना है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि अगर डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है, डिसजॉइंट नहीं, इसका मतलब क्या कि दोनों में से एक ऐसा कॉमन एलिमेंट मिलेगा जो दोनों सेट में होगा। जैसे यहाँ पर 3 आपका सेट ए में भी बिलोंग कर रहा है और 3 सेट बी में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि अगर एच ए और एच बी आपका दो राइट कोसेट्स है और वो दोनों क्या है, डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है, डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है, डिसजॉइंट नहीं है मतलब दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दोनों सेट में अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। डिसजॉइंट, एक मिनट वो डिसजॉइंट का डेफिनेशन बता दिए फिर से। सपोज एच ए एंड एच बी आर नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि दो सेट अगर डिसजॉइंट कब होगा, जब दोनों में हम अलग अलग एलिमेंट हो, ठीक है, दोनों में एक अलग अलग एलिमेंट हो। जैसे मान लीजिए एक सेट यहाँ पर ए ले लिए, ए बी सी एलिमेंट है, एक सेट क्या ले लिए एक सेट अगला क्या ले लिए डी एफ सी ले लिए। तो डिसजॉइंट करने का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट एकदम अलग अलग हो, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ले लें ए जिसमें ए कोई एक सेट है जिसमें ए बी सी है और बी एक सेट है जिसमें डी एफ है, सॉरी सी नहीं होगा, डी एफ है, ठीक है। एग्जाम्पल लें, डिसजॉइंट करने का मतलब क्या है कि दो सेट डिसजॉइंट कब होगा, जब दोनों का एलिमेंट एकदम अलग अलग हो, ठीक है, दोनों का एलिमेंट अलग अलग हो एक दूसरे से। यहाँ पर देखिए सेट ए में क्या है ए बी सी है, सेट बी में क्या है डी एफ है, ठीक है। तो दोनों में एलिमेंट क्या है अलग अलग है एकदम, दोनों में अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकाले तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एच ए एंड एच बी दो सेट लिए, दो डिसजॉइंट नहीं है, तो डिसजॉइंट नहीं है तो इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों में दो सेट में से कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि जो दोनों सेट में बिलोंग करेगा। सेट में अगर मान लीजिए इसी का बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर एक एलिमेंट सी ले लिए, अब तो ये डिसजॉइंट नहीं है, यहाँ डिसजॉइंट नहीं है, तो अब एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो दोनों सेट में आएगा आपका। जैसे सी आपका ए में भी आ रहा है और सी किस में आ रहा है, बी में भी आ रहा है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर इसको डिसजॉइंट नहीं माने हम लोग तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट से सी सच दैट, तो एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो आपका एच ए में भी बिलोंग करेगा और एच बी में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसको माने क्या सी, वो आपका एच ए में भी बिलोंग करेगा और एच सी में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखिए अब आगे का बात क्या है यहाँ पर कि अगर सी यहाँ पर कहाँ का मेंबर है, सी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच ए से बिलोंग कर रहा है, सी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच ए से। और अगर एच ए का हम लोग सेट बनाए तो एच ए में कैसा एलिमेंट आएगा, एच इंटू एच, और जहाँ
H किसका मेंबर होता है, इस तरह का एलिमेंट आता है। तो मान लीजिए H के लिए H1A, फिर H2A, H3A डॉट डॉट डॉट, इसी तरह का एलिमेंट किस में आएगा, HA में आएगा। ठीक है, इसी तरह का एलिमेंट किस में आएगा, HA में आएगा। देखिए जब C बिलोंग कर रहा है HA से, जब C बिलोंग कर रहा है HA से, मतलब ये C जो एलिमेंट है वो सेट आपका HA में होगा। ठीक है, जब C बिलोंग कर रहा है HA से, मतलब ये C एलिमेंट जो है वो आपका HA सेट में होगा। ठीक है, HA सेट में होगा, और इस सेट के कोई ना कोई एलिमेंट के तो बराबर होगा C। क्यों, क्योंकि C तो इसी HA का मेंबर है। यहाँ लिखा हुआ है कि C आपका बिलोंग कर रहा है HA से, और HA में कैसा एलिमेंट है, इस तरह का H1 इंटू A, H2 इंटू A, H3 इंटू A डॉट डॉट करके, तो C यही सब कोई भी एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर मान ली क्या, लेट C इक्वल टू H1 इंटू A, C इक्वल टू H1 इंटू A। सिमिलरली उसी तरह से आपका अगर C आपका C आपके क्या माने हुए हैं, C भी माने हुए हैं कि यहाँ पर दूसरा क्या लिखा हुआ है, C आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, HB, और HB में आपका एलिमेंट कैसा होगा, H1B, H2B, H3B डॉट 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 करके कहाँ तक, इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, जहाँ मतलब जितना एलिमेंट इसमें होगा उतना तक जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इतना ही देख रहे हैं। तो अब देखिए जब C बिलोंग कर रहा है HB सेट से, HB कोसेट से, जब ये C जो बिलोंग कर रहा है HB कोसेट से, और HB कोसेट में ये सारा एलिमेंट है, तो मतलब ये C इस सारे एलिमेंट के बराबर होगा, ये C ये सारे एलिमेंट्स में से किसी के ही बराबर होगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, वही यहाँ लिखा हुआ है क्या, कि C बराबर H2B, क्या लिखा हुआ है, C बराबर H2B, क्या लिखा हुआ है, C बराबर H2B, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कि C बराबर H2B। ठीक है, C बराबर H1A, और एंड लिखा हुआ क्या, C बराबर H2B। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, C अगर HA से बिलोंग कर रहा है, तो मतलब क्या, C अगर HA से बिलोंग कर रहा है, तो ये C HA से बिलोंग कर रहा है, और HA में कैसे कैसा एलिमेंट होता है, HA में कौन कौन सा एलिमेंट होगा। ठीक है, H1A, H2A एंड H3A। ठीक है, डॉट डॉट करके। ठीक है, तो C जब HA से बिलोंग कर रहा है और HA में ऐसा एलिमेंट है, तो C इसी में से कोई एलिमेंट के बराबर होगा। तो वही यहाँ पर लिखें कि C बराबर H1I, मान लिए कि H1A के बराबर है C, मान लिए कि C H1 इस एलिमेंट के बराबर है, किसी के भी बराबर मान सकते हैं, लेकिन हम लोग मान लिए क्या, H1A के बराबर है। ठीक है, उसी तरह से सेम HB में भी किए हम लोग। जब C HB में बिलोंग कर रहा है, C आपका किससे बिलोंग कर रहा है, HB में बिलोंग कर रहा है, और HB में कैसा एलिमेंट है ये, जब C HB में बिलोंग कर रहा है और HB में H1B, H2B, H3B ऐसा एलिमेंट है, और इसी का एलिमेंट है, और इसमें जो सेट है H1B, H2B में है, तो ये C किस में, यही सारे एलिमेंट में से कोई एक होगा। ठीक है, तो मान ली क्या, C इक्वल टू H2B। अब देखिए C इक्वल टू H1A है और C इक्वल टू H2B है। ठीक है, दोनों का क्या है, लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी हम लोग बराबर कर दिए, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर कर दिए। चलिए अब आते हैं ऊपर। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि H1 यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो पिछला ही बार रिजल्ट था आपका। अब H1 इनवर्स से क्या किए, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। क्या किए, H1 इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, H1 इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए H1 इनवर्स इंटू H1 को एक ब्रैकेट में और एक को अलग कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर H1 इंटू H2 भी सेम रहने दिए। अब अगर कोई एलिमेंट है A जो ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा ग्रुप से। अगर कोई ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप है, सीधा बात है, अगर मतलब कोई एलिमेंट है जो ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, तो उसका इनवर्स भी उसी ग्रुप में बिलोंग करता है। और A इंटू A का इनवर्स का प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो वही यहाँ पर लिखा हो कि H1 किसका मेंबर है, आपका H का मेंबर है, और H सब ग्रुप है, सब ग्रुप मतलब ग्रुप है। ठीक है, तो H1 और उसका इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। सिमिलरली A और उसका इनवर्स को मल्टीप्लाई किए तो किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। तो H1 इनवर्स इंटू H1 किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर, और A किसके बराबर, A को A ही रहने दिए, और ये जो रिजल्ट सेम लिखा हो वैसे ही रहने दिए। आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट क्या होता है, हमेशा एलिमेंट ही होता है।
आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट हमेशा क्या होता है, एलिमेंट ही होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए एच इनवर्स इंटू H1 इक्वल टू आइडेंटिटी और आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ए हो गया। अब ये बराबर ए बराबर क्या आएगा, ये एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब H1 में आपका क्या है, H1 मान लीजिए कि H1 आपका क्या हो गया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, H1 आपका किसका मेंबर है, हाँ तो देखिए यहाँ कैपिटल H का मेंबर है और H2 किसका मेंबर है, H2 भी कैपिटल H। एक्चुअली में यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन H1 में एलिमेंट आपका किस तरह का है, कैपिटल H1 इक्वल टू कैपिटल H में एलिमेंट है आपका स्मॉल h1, स्मॉल h2, स्मॉल h3, स्मॉल h4 डॉट डॉट डॉट, जितना भी एलिमेंट हो सकता है इस पर, ठीक है। तो आप देखिए H1 आपका बिलोंग कर रहा है कैपिटल H से, H2 आपका बिलोंग कर रहा है कैपिटल H से, ठीक है, ठीक है। और कैपिटल H, ये H आपका क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप मतलब क्या है, ग्रुप है, ठीक है। और ग्रुप में फोर्थ कंडीशन के हिसाब से क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट का क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो H1 अगर आपका इस सब ग्रुप का मेंबर है, सब ग्रुप मतलब ग्रुप का मेंबर है, तो इसका इनवर्स भी कहाँ से बिलोंग करेगा, इसी H से, इसका इनवर्स भी इसी H से बिलोंग करेगा। या क्या लिखा है, H1 इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H, और ये H2 को H2 ऐसे ही रहने दिए, ठीक है, उसी तरह से रहने दिए। सिंस H इज अ सब ग्रुप, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया आपका कि H क्या है, आपका सब ग्रुप है। H क्या है, सब ग्रुप है। जब सब ग्रुप है तो सब ग्रुप है क्या मतलब ग्रुप है, और ग्रुप के फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो H1 क्या करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर H आपका सब ग्रुप है, मतलब H क्या होगा, ग्रुप होगा, और ग्रुप होगा तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। और क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट सब ग्रुप का ले लेते हैं, दो एलिमेंट अगर ग्रुप का ले लेते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट भी कहाँ दिखा देते हैं, उसी ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो ये ऑलरेडी H1 क्या है, सब ग्रुप है आपका, तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। तो इसका दो एलिमेंट, इस H का दो एलिमेंट H1 इनवर्स और H2 इनवर्स, दो एलिमेंट लिए, तो दोनों का प्रोडक्ट भी कहाँ बिलोंग करेगा, कहाँ से, इस H से, ठीक है। क्यों, क्योंकि H सब ग्रुप है, सब ग्रुप मतलब ग्रुप है तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। अब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, इसमें क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, दो एलिमेंट लेते हैं उस ग्रुप का और दोनों के बीच का प्रोडक्ट क्या दिखा देते हैं कि उसी ग्रुप में होगा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। और जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, तो जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, तो यहाँ पर देखिए H1 इनवर्स H का मेंबर हो गया, H2 इनवर्स H का मेंबर हो गया, तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी किसका मेंबर होगा, H का मेंबर होगा। वही लिखा हुआ है H1 इनवर्स इंटू H1 इनवर्स इंटू H2 बिलोंग करेगा कहाँ से, H से। अब इस रिजल्ट को हम लोग मान लिए क्या, H3, इस रिजल्ट को मान लिए क्या, H3 मान लिए, वेयर H1 इनवर्स इंटू H2 इक्वल टू H3, ये मान लिए हम लोग, ठीक है। अब फ्रॉम वन से जो लिखा हुआ हम लोग लिख दिए, देखिए फ्रॉम वन में जो लिखा हुआ है यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब A बराबर है, ठीक है, A बराबर H1 इनवर्स इंटू H2, H1 इनवर्स इंटू H2, H1 इनवर्स इंटू H2 क्या माने, H3 माने। तो देखिए A बराबर H1 इनवर्स इंटू H2 को H3 माने और B को B ही रहने दिए, ठीक है। अब क्या किए, दोनों साइड कैपिटल H से दोनों साइड क्या किए, मल्टीप्लाई किए। क्या किए, कैपिटल H से दोनों साइड क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। कैपिटल H से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए। यहाँ पर HA ये क्या बन रहा है, A से जनरेट होने वाला कोसेट बन रहा है, और यहाँ पर H इंटू H3 इंटू बी, H इंटू H3 इंटू बी, ठीक है। अब ये HA को HA रहने दिए, ठीक है, HA को HA रहने दिए। अब क्या किए, ये H3 को क्या किए, कैपिटल H के साथ रख दिए, H3 को क्या किए, कैपिटल H के साथ रख दिए, ठीक है। अब एक रिजल्ट याद करिए, जब हम कोसेट पढ़ा रहे थे तो उसमें एक थ्योरम था, वो हम बता चुके हैं आपको, वही रिजल्ट का यहाँ यूज है कि अगर स्मॉल h बिलोंग कर रहा है कैपिटल H से, तो क्या होता था, कैपिटल H इंटू स्मॉल h बराबर होता था कैपिटल H के, और ये किसके और इससे और ये किसके बराबर होता था, स्मॉल h इंटू कैपिटल H, ये किसके बराबर होता था, स्मॉल h इंटू कैपिटल H। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर H3 आपका क्या है, H3 कहाँ से, H से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर H के जहाँ पर क्या H3 है, ठीक है, H के जहाँ पर H3 है, H3 आपका बिलोंग कर रहा है H से, H3 आपका बिलोंग कर रहा है H से, ठीक है। तो मान लीजिए H3 एलिमेंट है, H3 यहाँ H3 क्या हो रहा है, H से बिलोंग कर रहा है, तो H3 के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, H के जहाँ पर H3 लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कैपिटल H इंटू H3,
किसके बराबर होगा, एच के, और ये किसके बराबर होगा, H3 इंटू कैपिटल एच। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। रिजल्ट क्या हम लोग पढ़े थे कि अगर स्मॉल एच, अगर कोई स्मॉल, अगर एच का, कैपिटल एच का, स्मॉल एच कोई एलिमेंट है किसका, कैपिटल एच का, तो कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच बराबर होता है किसका, कैपिटल एच का, और ये इक्वल होता है स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच का। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या H3 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एच से। मान लिए इस H की जगह पर क्या H3 है, ठीक है, इस H की जगह पे H3 है, तो इसी इक्वेशन से कंपेयर करके लिखते हैं हम लोग यहाँ पर H की तरह, H के जगह क्या मान लिए, H3 मानिए, तो ये H का H रहने दिए। अब जब H की जगह H3 मान रहे हैं तो यहाँ पर क्या H का H रहने दिए, H की जगह H3 मान रहे हैं, तो कैपिटल H इंटू H3 बराबर किसके हुआ, H के, और ये किसके बराबर हुआ, H3 इंटू H के। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कहाँ से हुआ, जब स्मॉल h बिलोंग करता है कहाँ से, कैपिटल H से, तो ये कैपिटल H इंटू स्मॉल h बराबर क्या होगा, कैपिटल H, ये होता है यहाँ पर। तो ये दोनों को एक साथ रखे थे। अब देखिए H को H रहने दिए, और क्या है यहाँ पर H इंटू H3 किसके बराबर हो जाएगा, H के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, H के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये B को भी रहने दिए। हम लोग क्या माने थे कि HA एंड HB आपका क्या है, डिसजॉइंट नहीं है। जब डिसजॉइंट नहीं है तो मतलब क्या होगा, बराबर होगा। वही लिखा हुआ ना कि अगर दो कोसेट क्या हो सकता है, या तो डिसजॉइंट होगा, और डिसजॉइंट होगा, नहीं तो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो हम लोग माने कि डिसजॉइंट नहीं है, तो हम लोग क्या दिखा दिए, आइडेंटिकल दिखा दिए। दैट इज दो आइडेंटिकल मतलब कि दोनों कोसेट सेम होगा। तो देखिए दो कोसेट HA और HB दोनों क्या कर दिए, बराबर दिखाए। दो कोसेट हम लोग क्या किए, HA एंड HB क्या कर दिए, बराबर दिखा दिए, दोनों क्या कर दिए, बराबर दिखा दिए। तो अब यहाँ पर हम लोग को लास्ट लाइन लिखना है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं मिटाकर। ठीक है, लास्ट लाइन यहाँ लिख रहे हैं मिटाकर। लास्ट लाइन क्या लिखना है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वो यहाँ लिखा हुआ है कि द टू राइट और लेफ्ट कोसेट आर आइदर आइडेंटिकल इफ दे आर नॉट डिसजॉइंट। इस थ्योरम में क्या किए थे हम लोग, HA और HB को क्या कर लिए थे कि डिसजॉइंट, दे आर नॉट डिसजॉइंट मान लिए थे। तो जब डिसजॉइंट नहीं था तो हम लोग क्या दिखाते हैं, वो आइडेंटिकल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिजल्ट आपके सामने, HA बराबर HB आ चुका है। ठीक है, तो अगर कोई दो राइट कोसेट है और वो आपका, अगर हम लोग उसको मान लें कि वो डिसजॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका वो आइडेंटिकल होगा। ठीक है, उसका मतलब क्या होगा, वो आइडेंटिकल होगा। देखिए वही बात यहाँ पर आपका और लिखा हुआ मैथमेटिकल लैंग्वेज में, आइदर HA इंटरसेक्शन HB आइदर HA इंटरसेक्शन HB इक्वल टू 5 और HA बराबर HB। ठीक है, या तो वो डिसजॉइंट होगा, या तो क्या होगा, दोनों बराबर होगा। दोनों का इंटरसेक्शन 5 के बराबर, मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो मतलब दोनों सेट अलग अलग होगा। या फिर क्या हो सकता है कि दोनों बराबर होगा। अब सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट द आइदर AH इंटरसेक्शन BH इक्वल टू 5 और AH इक्वल टू BH। मतलब ये क्या है, AH BH कर रहे हैं क्या, ये आपका क्या है, लेफ्ट कोसेट है। ये हम लोग राइट कोसेट के लिए प्रूव किए थे। अब इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कोसेट के लिए प्रूव कर सकते हैं। बस जहाँ H के राइट साइड में ये था, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, H के लेफ्ट साइड में ही होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। अगले आने वाले वीडियो में हम लोग सब ग्रुप्स के बारे में देखेंगे जो आपका छूटा हुआ है। चलिए, थैंक यू।